श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी केवल अपने माता पिता के सुपुत्र नहीं हैं और न ही हिंदुस्तान के लाल हैं, बल्कि हिंदुस्तान केसरी हैं, जिन पर उनके माता पिता को ही नहीं, हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को नाज है। जो ये दर्शाता है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने हिंदुस्तान के साथ साथ सारी दुनिया को तरक्की की दिशा की ओर ले चले हैं। देश दुनिया के तरक्की का मतलब सारे मानव जाति की तरक्की, और इसीलिए आज सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन्म 17 सितंबर 1950 एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने मई 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वाराणसी से संसद सदस्य सांसद हैं। वह भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन के सदस्य हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। मोदी का जन्म और पालन पोषण पूर्वोत्तर गुजरात के वडनगर में हुआ, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की। 8 साल की उम्र में उनका आरएसएस से परिचय हुआ। वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को चाय बेचने में मदद करने के उनके वृतांत की विश्वसनीय रूप से पुष्टि नहीं की गई है। 18 साल की उम्र में उनकी शादी जशोदाबेन मोदी से हुई थी, जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया। केवल 4 दशक बाद सार्वजनिक रूप से उन्हें स्वीकार किया, जब कानूनी रूप से ऐसा करना आवश्यक था। मोदी 1971 में गुजरात में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। आरएसएस ने उन्हें 1985 में भाजपा में नियुक्त किया और उन्होंने 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया और महासचिव के पद तक पहुँचे। पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे। किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। श्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए आज दुश्मन भी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तानियों, माना कि तुम बिना सोचे कुछ भी बोलते हो, अब सुनो, आज तुम्हारा पाकिस्तान नर्क खाना बना है। घर में रोटी नहीं, हाथ फैलाए भटक रहा है, और आज भारत चांद पर तिरंगा लहराए खड़ा है। इस पर तुम मूर्ख पाकिस्तानियों का ये कहना है अब तुम चांद पर से हिंदुस्तान का तिरंगा निकाल फेंकोगे। ये देखो द्वितीय दानव, ये मोदी जी का तिरंगा प्रेम है। चांद पर से तिरंगा बाद में निकालना, पहले अपने झंडे पर का चांद संभालना। कहीं हमारे मोदी जी की वक्र दृष्टि पड़ी तो ना तुम्हारे झंडे पर चांद रहेगा और ना ही तुम्हारा झंडा रहेगा। दैत्य दानव सुनो, ये अब सारी दुनिया मान चुकी है कि तुम दैत्य दानव हो। दैत्य दानवों में भी थोड़ी बहुत अक्ल होती है। अब इस पर कुछ मत कहना, वरना जवाब तैयार है।
कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहती है। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टी। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन हो, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया। और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, ये अमृत काल का पहला वर्ष है, या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय,
एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। चलते चलते एक कविता सुनो और मोदी जानो मोदी मानो। मोदी की राजनीति सुलझे नहीं सुलझती नहीं, पंडित हो या मूढ़ धनी उलझो ना उलझने का यत्न करो। धर्म प्रकाशमय हो रहा है तो धर्म दर्शन कर आगे बढ़ो। रुको ना कहीं, मुड़ो ना कहीं। दिल्ली पर लहराता तिरंगा साफ साफ ये दर्शाता है सनातन धर्म की अमिट विजयता का अलौकिक दृश्य, और ये दृश्य स्वप्न दृश्य नहीं हकीकत है। जो पूर्ण सत्य है, त्रिवार सत्य सत्य सत्य।